शिक्षकों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और स्कूल आवंटन में देर क्यों हो रहा है, ये आपको जानकारी है? तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख क्यों ऐसा हो रहा था, दिया जा रहा था या अभी दिया जा रहा है? आपको मालूम है? हम आज आपको बताएंगे कि वजह क्या है। इसके कई कारण हैं, लेकिन एक कारण जो जानकारी मिली है वो आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। वैसे सिर्फ हम नहीं जान रहे, बल्कि गुरुजी को भी जानकारी है कि लेट की वजह क्या है, लेकिन जिन शिक्षकों को जानकारी है वो आपको नहीं बताएंगे, आम शिक्षकों को नहीं बताएंगे, क्योंकि ये बहुत गोपनीय है। आज इसी पर बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से ये अपील करना चाहते हैं, सूर्य विहार चैनल पर सबसे बड़ा हक आपका है। ये चैनल आपका है। आपने ही शून्य से लेकर 1,02,000 परिवारों के चैनल आप बना चुके हैं और हर एक रोज इसी प्यार, इसी लगाव की वजह से हम रोजाना आपके लिए लेकर आते हैं। तो आपसे आग्रह है, आपसे उम्मीद भी ज़्यादा है, भरोसा भी ज़्यादा है। आप अगर कुछ बोलते भी हैं तो उसको हम बुरा नहीं मानते, बल्कि उसे एक चुनौती के रूप में लेते हैं और उसके हल को आपको ढूंढ कर बताते हैं। तो अगर अभी तक आप सूर्य विहार चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। इसमें ना पैसा लगेगा ना मेहनत पड़ेगा, लेकिन आपका चैनल बड़ा होगा और आपके सहयोग से बड़ा होगा, आपको खुशी भी मिलेगी। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। और इसके साथ साथ एक और आग्रह है, सूर्य विहार चैनल का व्हाट्सएप चैनल भी है, हमने हाल में ही क्रिएट किया है। इस खबर के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक को आप ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि हर खबर आप तक पहुंच सके और आप लोगों तक भी उस खबर को पहुंचा सकें। अब खबर आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। शिक्षा विभाग में शिक्षकों को राहत देने के नाम पर ट्रांसफर पोस्टिंग लाया गया और ट्रांसफर पोस्टिंग जो है ACS एस सिद्धार्थ साहब लाए, क्योंकि इनका मानना था कि जो पाठक जी कर रहे थे वो गलत कर रहे थे। शिक्षकों पर कहीं पहरा बिठाने की ज़रूरत नहीं है, बार बार फोटो खिंचवाने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने जब चार्ज लिया था तो यही बात बोला था कि हम क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं, हम शिक्षकों पर पहरा नहीं दिखाना चाहते, शिक्षकों को बार बार कोई जांच कर दे ये भी हम नहीं चाहते, हम बस क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं और शिक्षकों को घुस कर देखना चाहते हैं कि मेंटल पीस हम दें। लेकिन क्या वाकई में हो रहा है? इसी झांसे में तो बिहार के 1,90,000 शिक्षक फंस गए, आवेदन कर दिए ट्रांसफर के लिए, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि अब तक तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिल रहा है, जैसे कोर्ट में तारीख पर तारीख मिलता है, लेकिन अब तक कागजी घोड़ा ही दौड़ रहा है। कोई भी एक शिक्षक दूसरे स्कूल में नहीं गया है, जिला आवंटित कर दिया गया, स्कूल में नहीं गया है। इससे शिक्षकों में भारी रोष है, गुस्सा है, नाराजगी है। सैकड़ों शिक्षक रोजाना सूर्य विहार को ही कमेंट करते हैं, सवाल पूछते हैं, दुख गाते हैं, बताते हैं, अपने दुखों को साझा करते हैं। उनके दुखों को हम सरकार तक पहुंचाते हैं, सरकार पर सवाल करते हैं, प्रतिपक्ष नेता से सवाल करते हैं, उस पर कार्रवाई भी होती है। सूर्य विहार को भी सरकार से बातें आती हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि इसमें देर की वजह क्या है। ACS साहब अनजान हैं या सिस्टम से परेशान हैं या सब कुछ जानते हुए कुछ अनजान बने हुए हैं। पता चल रहा है कि शिक्षकों के जो ट्रांसफर पोस्टिंग है वो ACS साहब अपने हिसाब से करना चाहते थे। उनके सिस्टम में TRE 1 TRE 2 में जो खेल हुआ था, पैसे लेकर के मनचाहा पोस्टिंग हुई थी, उस पर नकेल कसना चाहते थे। इसीलिए जिस एजेंसी के द्वारा, जिस एजेंसी के सॉफ्टवेयर से वो ट्रांसफर हुआ था, उस एजेंसी का टेंडर रद्द कर दिए। अब दूसरे एजेंसी से वो ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है, लेकिन साहब आपके DPO वही हैं, DO वही हैं, शिक्षा विभाग के ऊपर में बैठे क्लर्क और आपके अफसर वही हैं। आप बदल गए तो क्या हो गया? सिस्टम तो वही है, किसको किसको बदलेंगे? एजेंसी बदल गया लेकिन खेल तो वही है। अब ACS साहब इस खेल पर नकेल लगाना चाहते थे, हर एक शिक्षक को वहां से ट्रांसफर करना चाहते थे। जिला आवंटन तो वहां से कर रहे हैं, लेकिन स्कूल आवंटन मुख्यालय स्तर से करना बड़ा परेशानी का कारण था, क्योंकि इसमें सवाल खड़े हो सकते थे, भ्रष्टाचार के आरोप लग सकते थे ACS पर, और जिलों से वो चाहते थे कि जिला स्तर पर हो, इसकी जो भी बातें हो जिला पर हो। लेकिन पता चला कि जिला में खेल हो सकता है
और जेडीयू के नेता नीतीश के करीबी ये भी बोलने लगे कि जिला में तो खेल हो जाएगा, सरकार की बदनामी हो जाएगी। एसीएस साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, जिला से ही हम करेंगे, शिक्षकों की कोडिंग कर देते हैं। शिक्षकों की कोडिंग हो गई कि अब जिलों को जो हम नाम भेज रहे हैं, शिक्षकों की संख्या भेज रहे हैं, नाम नहीं जा रहा, ना उनका पता जा रहा, ना उनका डिटेल जा रहा कि किस स्कूल के शिक्षक है और उनको कहाँ भेजना है। हम एक कोड भेज दे रहे हैं, जितने भी शिक्षक हैं उनका कोड भेज रहे हैं। अब वो स्थापना डीपीओ के लॉगिन में, डीओ के लॉगिन में तो कोड दिखेगा। अब वो अपने हिसाब से कहीं भी किसी को करते, लेकिन अगर डीपीओ और मुख्यालय चाह जाए तो खेल तो हो ही जाएगा। खेल हो भी रहा है, जो जानकारी है। कोड अगर पटना भेज दिया जाए और पटना के लोग बता दें कि फलाना शिक्षक का ये कोड है, कहाँ चाहते हैं आप, और अगर वहाँ चाहते हैं तो ठीक है, हो जाएगा। आप यहाँ इस शिक्षक को यहाँ भेज, इस कोड को आप यहाँ भेज दीजिए। यानी कि जिस तरीके से एनओसी लिया जाता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उसी तरीके से मुख्यालय का काम हो गया। डीपीओ कोड देते हैं, वहाँ से एनओसी मिलता है और फिर अपने हिसाब से कर देते हैं। खेल आप समझ रहे हैं। इससे हो सकता है कि ऐसे साहब एकदम बिल्कुल अनजान हो, सिस्टम वाले लोग कर रहे हो, लेकिन भाई ये खेल हो रहा है और कहीं ना कहीं सिस्टम के लोग इसीलिए लेट लतीफ़ी कर रहे हैं। जानकारी तो ये है कि अभी सभी जिलों में हुआ भी नहीं है, जबकि एसीएस ने साफ तौर पर कह दिया है कि 13 तारीख तक खत्म कर देना, 14 तारीख से हम लोग करेंगे। आज 16 तारीख है, समय गुजरे हुए भी 3 दिन गुजर गया। क्या पूरा बिहार में खत्म हो गया? जानकारी है सूत्रों के अनुसार से नहीं खत्म हुआ है, अभी जिलों में काम बाकी है। अब कैसे 20 तारीख को ई शिक्षा कोष में दिखाई देगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक जानकारी ये मिली है कि कोडिंग दिखाकर खेल तो हुआ है। जो खेल टीआरई 1 में हुआ, टीआरई 2 में हुआ, वो खेल इसमें भी हुआ है। और इस खेल से आम शिक्षक अनजान है, लोग अनजान है, सरकार अनजान है, लेकिन शिक्षक अनजान नहीं है। जिन्होंने अपना कराया है, सेट कर लिया है मामला, उनको भली भांति जानकारी है। भले ही वो अपने साथियों को ना बताएं, किसी को रिश्तेदारों को ना बताएं, लेकिन उनको जानकारी है। अगर ये खबर देख रहे होंगे तो वो समझ गए होंगे कि सूर्य विहार के पास ये खबर कैसे हाथ लग गई। तो ये बता दे रहे हैं ये खेल हुआ है या हो रहा है। हम इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहे, क्योंकि ये आधिकारिक पुष्टि होने का भी चीज नहीं है। जानकारी है कि इस तरह के हुआ है और इसीलिए लेट हो रहा है। लेकिन हाँ, ये 100% हो रहा है, ये कतई नहीं है। इक्का दुक्का लोगों का ही ये काम हो पा रहा है, जिस पर साहबों की मेहरबानी हो जा रही है, वरना सबको नहीं हो रहा। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कराना भी चाह रहे हैं, लेकिन तब तक उनको ऑटोमेटिक सिस्टम से हो चुका है ट्रांसफर। तो बड़े पैमाने पर फेयर तरीके से हो रहा है, लेकिन कुछ कुछ लोगों पर मेहरबानी हो रही है, इससे इनकार नहीं कर सकते। और जितनी भी मेहरबानी हो जाए, सिस्टम के लोगों का बल्ले बल्ले है, पटना वालों को बल्ले बल्ले, यहाँ वालों को बल्ले बल्ले, इसीलिए काम थोड़ा धीरे हो रहा है। यकीन मानिए ट्रांसफर तो हो ही जाएगा, स्कूल आवंटन भी हो जाएगा। थोड़ा देर हो रहा है क्योंकि मेहरबानी का खेल आप तो समझते ही हैं, इसीलिए देर हो रहा है। ये हम बताएंगे, आपको भी पता चल जाएगा। गुरुजी आपको बता देंगे ट्रांसफर होने के बाद कि भैया कैसे हुआ। जब स्कूल आवंटन होगा और उनके घर से नज़दीक अगर ट्रांसफर हो गया तो समझ लीजिएगा बाद में खुल भी जाएंगे आपसे। अभी फिलहाल ना खुले, डरे हुए हैं कि कहीं खेल गड़बड़ा ना जाए, लेकिन बाद में खुल जाएगा, पूरा खेल खुल जाएगा। शिक्षकों के पेट में कुछ पचता नहीं है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी इसमें देर है। हम चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हो, शिक्षकों की परेशानी हल होना चाहिए। हम किसी भी तरीके से शिक्षकों के ट्रांसफर चाहते हैं, हम उनके खेल को बिगाड़ना नहीं चाहते। लेकिन देर किस लिए हो रहा है ये हम आपको जरूर बता दिए। ऐसा नहीं है कि सूर्य विहार इससे अनजान है, हमको जानकारी नहीं हुई। जानकारी है कि कुछ न कुछ हो रहा है, जिसके वजह से थोड़ा देर हो रहा है। साहब लोग चाहते हैं कि जितना देर होगा उतना अच्छा खेल होगा, तो इसलिए थोड़ा देर हो रहा है। लेकिन स्कूल आवंटन हो जाएगा। सरकार इससे थोड़ा अनजान है, सरकार को इन छोटी मोटी चीज़ों से ज़्यादा मतलब नहीं है। लेकिन सरकार को अगर ये जानकारी है तो हो रही है, तो ये सरकार का सोटा अधिकारियों पर जरूर पड़ेगा। आप यकीन मानिए बहुत जल्द शिक्षकों का स्कूल आवंटन भी होगा। जो जिनका जिला आवंटन नहीं हुआ उनका भी होगा, क्योंकि सरकार किसी को माफ करने वाली नहीं है। अगर आप सरकार को गुमराह करके, नीतीश कुमार को गुमराह करके और खेल करेंगे और शिक्षकों को खलनायक बनाएंगे, ऐसा नहीं चल सकता है। सरकार चाहती है कि हमने उनका वेतन बढ़ाया है, हमने उनको रेगुलर किया है, तो हम उनको सुविधा भी देंगे, नाराजगी कहीं से नहीं। जब हम सुविधाएं दे रहे हैं, हम नौकरी दे रहे हैं,
तो फिर अधिकारी गुमराह क्यों कर रहे हैं? तो इस सरकार को गुमराह वाली खेल पता चल रही है और आप यकीन मानिए नापेंगे कुछ लोग नीचे से लेकर ऊपर तक, और जल्द से जल्द ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़ा अपडेट मिलेगा। यकीन है 20 तारीख तक हो जाना चाहिए, सबका स्कूल आवंटन दिखेगा। 23 तारीख तक ज्वाइनिंग भी शुरू हो जाएगा या होने लगेगा, लेकिन देर नहीं होगा, क्योंकि अगर देर होगा तो यह मामला गुंजेगा और फिर मुश्किल हो जाएगी। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।